तो दोस्तों, क्या आप अपनी ट्रेडिंग में एक्यूरेसी बढ़ाना चाहते हो? तो उसके लिए आपको इन चार चीज़ों को हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। जो पहली चीज़ है, आपको हायर टाइम फ्रेम फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कॉन्फ्लुएंस। तीसरी चीज़ है सेम सेटअप को बार बार रिपीट करना। और आखिरी चीज़ है अपने रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन रखना। इन चारों चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में सीखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग में हमें हमेशा बड़े टाइम फ्रेम देखना चाहिए, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम बड़ी इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है। उसकी वैल्यू ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाया है। तो देखिए, एक बड़ी सी कैंडल यहाँ पे बनी, उसके बाद सेलिंग आई, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन में गया, देन अगेन वहां से बाइंग आई और मार्केट ऊपर गया। अभी यहाँ पे हमें ठीक से कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे कहाँ पे बाइंग जोन है, कहाँ पे सेलिंग जोन है। पर अगर हम ये इसी चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करें, यानी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में, तो देखिए, और इसमें कुछ सपोर्ट और डिस्टेंस ड्रॉ करें, जैसे कि ये। तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखिए, यहाँ पे 18 तारीख को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना था। उसी रेजिस्टेंस ने यहाँ पे 19 तारीख को भी अपना काम दिखाया। उसके बाद यहाँ पे 1 सितंबर को वही रेजिस्टेंस जो वहाँ पे 18 अगस्त को बना था, उसी ने वापस से रेजिस्टेंस का काम किया और मार्केट से फिर वहां से सेलिंग आई। उसके बाद अपन देख सकते हैं कि 5 तारीख को जब यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी थी, उसके बाद मार्केट ऊपर गया और मार्केट ने इसी जगह पे एक सपोर्ट बनाया। मतलब कि जो प्रीवियसली रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन चुका है। और उसके बाद वहां पे देखिए, आगे भी मार्केट ने वहीं पे सपोर्ट लिया है। यही अपन यहाँ नीचे भी देख सकते हैं। जो यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ था, वो आगे देखिए रेजिस्टेंस बन गया। उसके बाद वापस से सपोर्ट बन गया, सपोर्ट टूटा तो वापस से रेजिस्टेंस बन गया, वापस फिर एक बार यहाँ पे सपोर्ट बन गया। मतलब कहने की बात यह है कि अगर आप चीजों को छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे, तो आपको हर थोड़ी दूरी पे एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस नजर आएगा। पर अगर आप चार्ट को एक बड़े टाइम फ्रेम में जाके देखोगे, मतलब कि अगर समझो आप इंट्राडे करते हो और आप 5 मिनट्स टाइम फ्रेम यूज करते हो, तो आप उसे ट्रेड कर लेने से पहले 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में जाके चार्ट को देखिएगा और उसमें सपोर्ट और डिस्टेंस ड्रॉ कीजिएगा, जिसके हेल्प जिसकी वजह से आपको चार्ट में एक सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने में हेल्प होगी और आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। यही चीज आप आवरली, अगर आप समझो डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो, यानी कि आप एक स्विंग ट्रेडर हो, तो आप यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम भी देख सकते हो और वीकली टाइम फ्रेम भी देख सकते हो। अपने दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, वो है कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस का मतलब ये कि जहाँ पे दो नदियां, दो ट्रेन आके मिलती है, मतलब एक से ज्यादा चीजें जहाँ पे आके मिलती है, उस एरिया को बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। और इसी का इस्तेमाल हम ट्रेडिंग में अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए करते हैं। वो कुछ इस तरह। अगर आपने प्रीवियसली ये चार्ट देखा होगा, समझो यहाँ पे अभी सपोर्ट आया है, यहाँ पे सपोर्ट है, उसके बाद मार्केट ने फिर एक बार यहाँ पे आके सपोर्ट लिया था। और कोई सिर्फ ये देख के कि मार्केट ने यहाँ पे प्रीवियसली सपोर्ट लिया है और अभी में यहाँ पे एक डोजी बन गई है, तो इसका मतलब यहाँ पे मार्केट में एक बाइंग आ सकती है। तो एक कोई बाय की पोजीशन यहाँ पे बना के जा सकता है और अगले ही दिन मार्केट सपोर्ट के नीचे खुला और खुलते ही उसे बहुत बड़ा लॉस हो चुका है। और इन्हीं चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमें मार्केट में एक ही साथ एक से ज़्यादा चीज़ें देखनी चाहिए, जिनकी वजह से हमारा एक्यूरेसी बढ़ सकता है। अगर हम उसका आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। आपके सामने ये रहा एक कॉन्फ्लुएंस का एग्जांपल। अगर आप यहाँ पे देखें, ये कैंडल, जिस कैंडल का RSI अभी है 69, और यहाँ पे ये कैंडल जो उससे भी ऊपर गई है पर उसका RSI है 65, मतलब प्राइस ऊपर गई है पर RSI नीचे गया है। मतलब यहाँ पे एक बेरिश डाइवर्जन बनते हुए हमें दिख रहा है। और यहाँ पे अपन अगर ड्राइंग करें तो देखिए, प्राइस ऊपर गया है और RSI नीचे, मतलब एक RSI में डाइवर्जेंस है। उसी के साथ जो ट्रेड लाइन पे मार्केट चल रहा था, उसको भी मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया।
और ये दोनों पॉइंट के साथ एक तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि देखिए यहाँ पे कम प्राइस पे भी जो कैंडल्स है वो बोलिंजर बैंड के बाहर जाके बन रही है, पर यहाँ पे ज्यादा प्राइस होने के बाद भी जो कैंडल है वो बोलिंजर बैंड के अंदर बन रही है। मतलब कि इन वॉलेटिलिटी यहाँ पे कम हो चुकी है। ये 3 पॉइंट यहाँ पे हमें ये ट्रेड लेने के लिए बोल रही है। यानी कि सिर्फ किसी एक चीज पे, यानी कि सिर्फ समझो अगर मार्केट सपोर्ट पे आ गया है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ सपोर्ट पे मार्केट है और आपने उसी के बेस पे ऊपर ट्रेड लिया तो आप फंस सकते हैं उस चीज में। पर आपको वो भी ये दिख रहा है कि मार्केट सपोर्ट पे है, आरएसआई में मार्केट आरएसआई 40 पे है और उसके साथ एक अच्छा सा प्राइस एक्शन का पैटर्न बन रहा है, या फिर वहां पे एक कैंडल स्टिक में बहुत अच्छा वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि एक से ज्यादा, यानी कि 2 या 3 चीजें आपको दिखाई दे रही है जो आपके मार्केट को लेकर जो आपको व्यू है उसको सपोर्ट कर रही है। उसके बाद में ही आपको ट्रेड लेना चाहिए, जिसके कारण आपकी एक्यूरेसी बढ़ सकती है। चलिए बढ़ते अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, वो है फॉलो द सेम सेटअप। मार्केट में अभी आप देखते रहेंगे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स या बहुत सारे टेलीग्राम चैनल, बहुत सारी वेबसाइट आपको अलग अलग ट्रेडिंग के सेटअप बता रही होंगी, दिखा रही होंगी, जिसमें कोई आपको चार्ट पैटर्न के से मार्केट में ट्रेड करने के लिए बोल रहा होगा, कोई फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा होगा, कोई लाइन चार्ट लगा रहा होगा, जो भी सेटअप, या फिर कोई आपको वही एक सेटअप को बार बार उसमें ट्रेड करना चाहिए। इसी वजह से आपको उसी ट्रेड में, उसी सेटअप में एक महारत से आ जाएंगी। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक कैंडल स्टिक रखा, ये मेरा सेटअप है, कैंडल स्टिक, बोलिंजर बैंड और आरएसआई। तो मैं बार बार सिर्फ इसी में ट्रेड करूंगा। ऐसा नहीं करूंगा कि आज मैंने ये कैंडल स्टिक फॉलो किया है और कल मैं आके यहाँ से हैने की नेशी लूंगा, ऐसे नहीं। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि ट्रेडिंग जो है वो कोई सर्टेनिटी का गेम नहीं है। यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलना पड़ता है, और प्रोबेबिलिटी आपकी तभी बढ़ेगी जब आप एक ही चीज को बार बार रिपीट से उसे फॉलो करेंगे। इसीलिए कभी आप अपना सेटअप बदले ना। समझो अभी आपने ये सेटअप लिया, हैनेकेन एशी और इसी के साथ आरएसआई, तो ये सेटअप को एटलीस्ट आप 6 मंथ तक फॉलो कीजिए रेगुलरली। जिसका रिजल्ट जो भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आपको इसे 6 महीने तक यूज करना है, फॉलो करना है, और इसके बाद जो रिजल्ट आए उसके हिसाब से इसे कंटिन्यू करें या फिर उसे चेंज करें। ऐसा ना करें कि आज आपने इसमें ट्रेड लिया, आपका प्रॉफिट हो गया, कर वापस ने आपने इसमें ट्रेड लिया, आपको लॉस हो गया, फिर परसों आपने वापस से आके हैनेकेन एशी छोड़ के कैंडल स्टिक पे आ गए। ऐसे आपको नहीं करना है। आपको एक ही चीज बार बार फॉलो करनी है, उसी से आपको ट्रेडिंग में बढ़ते हैं अपने चौथे और लास्ट पॉइंट की ओर, जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशो। ट्रेडिंग में हमें हमेशा एक आइडियल रिस्क रिवॉर्ड रेशो फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल समझो आप यहाँ पे 1:1 रिस्क रिवॉर्ड में ट्रेड करते हो, तो यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी जो है वो बाय डिफॉल्ट 50% पे आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपने 1 रिस्क और 1 रिवॉर्ड रखा है। तो एक मार्केट या एक तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, यानी कि आपकी एक्यूरेसी जो है बाय डिफॉल्ट एक्यूरेसी वो 50% आ सकती है। और इसे आप अपने कॉन्फ्लुएंस के टूल के मदद से बढ़ा भी सकते हो। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर आपको इसमें पर ट्रेड 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो उसी के सामने 5,000 का लॉस भी होगा, और एंड में आपने को कुछ प्रॉफिट यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। इसी की अगेंस्ट जाके अगर हम अपने रिवॉर्ड को बदल दे, यानी कि उसे 1:5 पे लेके आए, तो यहाँ पे अपना जो रिवॉर्ड है पर ट्रेड, समझो आपको एक ट्रेड में यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है 10,000 का, तो उसके सामने आपको लॉस होगा वो सिर्फ 2,500 का। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट तो बहुत बड़े बड़े हो रहे, पर उन प्रॉफिट होने की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाएंगी, सिर्फ 16% पे। और इसके वजह से आपको ट्रेडिंग में लगातार लॉसेस देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारी आपको एक सलाह आपको ये रहेंगी कि आप ट्रेडिंग में हमेशा 1:2 या 1:1.5 ये रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कीजिए। जिसकी वजह से आपको एक अच्छा सा रिस्क रिवॉर्ड तो मिलेगा, पर आपकी एक्यूरेसी भी उतनी ज्यादा इफेक्ट नहीं होगी। एक चीज याद रखिए, अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड के पीछे जाओगे
तो आपकी कहीं ना कहीं आपकी एक्यूरेसी उसमें अफेक्ट करेगी और आपको जो लगातार विनिंग वाले ट्रेड है वो मिलना कम हो जाएगा। इसके लिए आप हमेशा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड में ट्रेड कीजिएगा।